जब अपनी दाल नहीं गली राजनीति में तो दूसरे के दाल को जली हुई कहना और दूसरों की सत्ता को बुरा भला कहना अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, यही है फितरत केजरीवाल की। और कैसे इन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम घिनौनी हरकत किए और उस घिनौनी वारदात का पर्दाफाश करेंगे, और कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के विधायक के जिप्सी से निर्दोष व्यक्ति की टक्कर लगी और उसकी मौत हो गई। तो पूरा मामला आपको बताएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते हैं, और सौरभ भारद्वाज के उस पाप के कुकर्मों का भी पर्दाफाश करेंगे कि कैसे इन्होंने जहर उगला और कैसे सौरभ भारद्वाज की गिरफ्तारी तय है। यह भी जानिए इस वीडियो में, पूरा खुलासा करेंगे दोस्तों। लेकिन केजरीवाल के विधायक की घिनौनी हरकत जानने के लिए और केजरीवाल की घिनौनी व्यक्तित्व समझने के लिए पहले तो इस ट्वीट को देखिए। और ट्वीट में क्या लिखा है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का चयन किया है केजरीवाल सरकार ने। पहले यह देखिए, उन्होंने लिखा है कि दुनिया भर में चौथी पास राजा की नाकामी का परचम लहरा रहा है। बार बार व्यक्तिगत टिप्पणी करना केजरीवाल के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शोभा देता है। अब आम बात हो गई है अरविंद केजरीवाल के लिए। देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वह पूरे देश का होता है, और पक्ष और विपक्ष दल के रूप में यह मायने नहीं रखता। यह बात एक पढ़े लिखे अनपढ़ मुख्यमंत्री को क्यों समझ में नहीं आती है। जरा दिल्ली की जनता का यह वीडियो देखिए, और यह पंजाब से ही ताल्लुक रखते हैं, जो अपनी विचारधारा रखते हैं, और केजरीवाल की कैसी बखिया उधेर रखी है इन्होंने, यह भी सुनिए। देखिए, इससे पता लगता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। वो अपने आप को बोलते हैं मैं IRS हूँ, IIT से पढ़कर IIT से। तो अगर किसी के बारे में देखो, प्रधानमंत्री का पद है, गरिमा का पद होता है। ठीक है, आप उनके विरोधी हो, लेकिन कम से कम शब्दों का चयन तो तरीके से कीजिए। ये कोई है कि आप एकदम घटिया भाषा पे आ जाएंगे कि वो चौथी फेल है। आप क्या हो, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। आज मोदी को बोलते हैं ये चाय वाला, आज देखो देश कहाँ ले गए वो। कोई मुकाबला है? ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि देश का जो प्रधानमंत्री बनता वो एक पार्टी का नहीं है, वो एक किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री। कितने बड़े झूठे और कितने बड़े निकम्मे हैं केजरीवाल, इस वीडियो को देख करके आपको समझ में आ गया होगा। पेट्रोल की महंगाई पर बात करते हैं, और क्या जहां पर आपकी सरकार है वहां पर 50 रुपए पेट्रोल है, वहां भी पेट्रोल की कीमत सर चढ़ करके ही बोल रही है। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर। बात जरूरत पड़ती है कि इंसान को नौकरी की, जॉब की, पेट पालने की, उसके लिए आप सब लोगों की जरूरत है। रोज मैं सुबह सुबह जनता से मिलता हूँ, लाइन लगी होती है मेरे घर के सामने, लोग आके कहते हैं जी नौकरी दिला दो। मैं कहां से नौकरी दिला दूं? सरकार में नौकरियां खत्म हो गई है। द गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट एनी मोर जॉब्स। आप लोगों को जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो आज जो ममता दीदी ने ये समिट बुलाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको बधाई देता हूं आज इस समिट बुलाने के लिए। और दिल्ली सरकार भी इसी किस्म का समिट हम लोग भी दिल्ली के अंदर बुलाएंगे। आप सब लोगों को इन्वाइट करेंगे हम लोग कि आप लोग दिल्ली में आके भी इन्वेस्ट कीजिए। पहले जैसे देखा करते थे, बड़े बड़े हर राज्य करता है इन्वेस्ट, जैसे इन्वेस्ट पंजाब होता है, यहाँ पे इन्वेस्ट गुजरात, इन्वेस्ट फलाना, गुजरात इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र, हर एक राज्य के अंदर नौटंकी होती है। वो नौटंकी होती है, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो नौटंकी होती है। उसमें MOU साइन होते हैं, पैसा नहीं आता, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, इंडस्ट्री नहीं आती, MOU होते हैं केवल। केजरीवाल को एक्सपोज करने के लिए मुझे लगता है कि इतनी वीडियो काफी है। नहीं तो अगर मैं वीडियो आपको दिखाने लगूंगा तो आपके दिन गुजर जाएंगे और केजरीवाल की घिनौनी हरकत कम नहीं होगी। लेकिन अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। केजरीवाल खुद को एक बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति बताते हैं। केजरीवाल खुद को आम आदमी पार्टी सरकार की लोगों की सेवा करने के लिए जाने जाते हैं, ये खुद बताते हैं। लेकिन यही पार्टी ने कैसे 2 बुजुर्गों को बलि चढ़ा दी, मौत के घाट उतार दी, तो इस पर केजरीवाल सरकार चुप क्यों है, सवाल उठता है। पंजाब के फरीदकोट जिले से आम आदमी पार्टी विधायक गुरदीप सिंह
सेखों की पायलट जिप्सी ने आज एक बाइक को टक्कर मार दी दोस्तों। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई मौके वारदात पे ही। वहीं मृतकों के परिजनों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर थाना के बाद शवों के साथ धरना लगा दिया, लेकिन विधायक मौके वारदात से भाग गया घटना करके। मृतकों की पहचान गांव झोंटीवाला निवासी 63 वर्षीय सतनाम सिंह और 62 वर्षीय नक्षतर सिंह के रूप में हुई है। फरीदकोट के एसपी जसमीत सिंह ने कहा कि वह कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे। आरोप है कि जिप्सी चालक यदि समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाते तो दोनों की जान बच सकती थी। दोनों बुजुर्ग आम आदमी पार्टी विधायक के पिता समान थे। प्रशासन ने यह बात साफ तौर पर कही है कि अगर वह विधायक चाहते तो मौके वारदात से भागते नहीं, उन्हें समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो उनकी जान बच जाती। लेकिन दोनों आम आदमी पार्टी सरकार के विधायकों ने उनको धक्के मार करके मौके वारदात से फरार होकर के वहां से भाग गए तो उनकी जान चली गई। उन दोनों बुजुर्गों को अपनी जान गंवानी पड़ी इन आम आदमी पार्टी के विधायकों की वजह से। अब इस पर चुप क्यों हैं भगवंत मान? अब क्यों चुप हैं अरविंद केजरीवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं दोनों? मुख्यमंत्री को विपक्षी दल मीटिंग से छुट्टी मिलेगी तब तो पंजाब और दिल्ली के जनता की सेवा करेंगे ये लोग। इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क रख दिया है खुद दिल्ली और पंजाब का, और कहते हैं कि प्रधानमंत्री देश को गर्त में ले जा रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप अपने दिल से पूछे कि आपने दिल्ली और पंजाब के लिए क्या किया है सिवाय झूठ बोलने के? दो बुजुर्ग इंसान की मौत हो जाती है आम आदमी पार्टी के विधायक के जिप्सी से, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उन्हें उम्र कैद होगी या फिर उनके साथ भी ऐसी वारदात नहीं होनी चाहिए? उस बुजुर्ग इंसान की जिंदगी चली गई और आप निकम्मे की तरह चुपचाप देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है दोस्तों, जरा उनकी बातें सुनिए, घिनौनी बातें। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं तो संभावना है कि संविधान को बदल सकते हैं और खुद को देश का राजा घोषित कर सकते हैं जब तक वह जीवित हैं। कैसे कोई इतना निर्लज और बेलज हो सकता है? सौरभ भारद्वाज के इस बयान से उनकी गिरफ्तारी भाजपा मांग रही है और सौरभ भारद्वाज ने जो यह बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी अगर 2024 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो वह संविधान को बदल सकते हैं, तो हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है जो अध्यादेश कानून आने के बाद बौखला गए। जब उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं दिया गया तो बौखला करके सारे विपक्षी दल से मुलाकात करके उनको भड़काने लगे और आगे यह भी कहते हैं सौरभ भारद्वाज की जैसे 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कहीं वह खुद को देश का राजा घोषित ना कर दें जब तक वह जीवित हैं। आपकी मंशा क्या है? जब तक जीवित है का मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी नहीं रहे और देश का राजा नरेंद्र मोदी जी ने खुद को कभी नहीं समझा। वह जनता की सेवा करते हैं। एक प्रधानमंत्री राजा नहीं होता है, वह पूरे देश की जनता का सेवा करता है। ऐसे अनपढ़ गंवार की तरह कोई कैसे बयान दे सकता है जिसे अपने शब्दों का चयन करना नहीं आता है, जिसे यह नहीं आता कि देश के प्रधानमंत्री को किस शब्दों से संबोधन करें? ऐसे लोगों की चर्चा क्या करें? तो इस तरह की घटिया बयानबाजी देकर के सौरभ भारद्वाज फंस चुके हैं, अपना फजीहत खुद करवा चुके हैं और इनके ऊपर कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग जोर शोर से तेज हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज को बचकाना आरोप लगाने के बजाय यह बताना चाहिए कि उनकी पार्टी उन पार्टियों और राजनीति नेताओं को भी गले लगाने के लिए इतनी उतावली क्यों है जिन्हें केजरीवाल भ्रष्ट होने का आरोप लगाते थे। आज तमाम अरविंद केजरीवाल के लिए जो भ्रष्टाचारी थे उनके गोद में कैसे जाकर के बैठ गए। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न केवल नेताओं का संकट है बल्कि विचारों का भी संकट है। पानी और बिजली से संबंधित उनकी कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मजाक उड़ाने के बाद यह अब भाजपा के विचारों की नकल कर रहा है।